करवाते हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राना जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका शरोज़, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से कुछ अपने खूबसूरत ऑडियंस के साथ कुछ गपशप कर सकूं। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे चैनल के लिए एजाज़ की बात है और स्पेसिफिकली मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इतने बड़े प्रोफेसर को हमने इस सीट पर अपने साथ बिठा लिया। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जैसा मैंने अपनी तमहीद में बोला कि इतना पैसा, इतनी डिग्रियां, इतनी सर्टिफिकेशंस के बावजूद हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, अच्छी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पा रहे। सर हार्ड स्किल्स पर इतनी तवज्जो देने के बावजूद भी हम लोग कई अकवाम से पीछे, दुनिया सॉफ्ट स्किल्स की तरफ चली गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी सॉफ्ट स्किल्स का असल जो मंबा है वो निखर कर सामने है। तो सर पहले तो मैं आपसे, जिस तरह आप टीचर भी हैं और इन चीज़ों को स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, तो सर पहले तो मुझे ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है। ये टर्म मैंने बहुत सुनी है, ये सॉफ्ट स्किल सीख लो जी, क्या मतलब मुझे आज तक कोई खूबसूरत जवाब, एक समराइज जवाब नहीं दे सका कि यार व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स। एक्चुअली पहले तो ये बात है शरोज़ के जब हम लोग पढ़ते थे जी, तो ये टर्म आज से 40 इयर्स बैक कोई यूज नहीं करता था। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स की। ठीक है। हाँ, हमारे जमाने में एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन की बात होती थी। ठीक है, कि किसी बड़े से इज्जत से बात करना और किसी छोटे से प्यार से बात करना। ठीक है। यानी इट वाज सो सिंपल इन आवर डेज टू टॉक टू द एल्डरली पीपल वेरी रिस्पेक्टफुली and to the young people very affectionately. Nice. Now we coming to your question कि जी सॉफ्ट स्किल क्या है। सॉफ्ट स्किल ये है कि आप एक जेंटल वे में जी, एक काइंड वे में और प्लेजेंट वे में अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, काइंडली बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, मैं इसके साथ दो चीज़ें हमेशा जोड़ता हूँ कि जब भी रिस्पेक्टफुली बात सुने या अफेक्शनेटली बात करें तो आपकी आवाज़ में अफेक्शन और सिंसियरिटी होनी चाहिए। वाह, खूबसूरत। दूसरे को ये इम्प्रेशन मिले कि ये बंदा मेरे साथ बड़े सिंसियरली बात करता है, और ये सिंसियरिटी और ऑनेस्टी जो है ये आपको उसका ट्रस्ट विन करने में मदद करती है। अच्छा, यहाँ बारीकी है जी। लोग इसको, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनता हूँ, खुद 37 ईयर्स से मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन मैंने ये डिस्कवर किया कि एक वर्ड जो मैं यूज करता हूँ आजकल, इम्परसेप्टिबिलिटी। ठीक है। इम्परसेप्टिबिलिटी क्या है कि हमें कुछ महसूस नहीं होता लेकिन वो चेंज हमारे अंदर आ रही होती जी। मिसाल के तौर पे हम बचपन से प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अब वो सारी जो एजुकेशन का प्रोसेस हम देखते हैं, उस एजुकेशन में हम क्लासेस में अपने प्रोफेसर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस होती हैं, इंटरपर्सनल हैं, लेकिन बड़ी देर के बाद पता चलता है कि इम्परसेप्टिबली हमें महसूस भी नहीं हुआ, हमारे रवैये के अंदर ये चेंज आ गई। अब जैसे एजुकेशन का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन की जो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, वो इम्परसेप्टिबल होता है। इम्परसेप्टिबल वर्ड को मैं बार बार यूज करूंगा कि बंदे को महसूस नहीं हो रहा होता कि मेरे अंदर चेंज क्या आ रही जी। इसी तरह ये जो बात है कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जेंटल वे में बात करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसकी कोई स्ट्रेटजी है, इसका कोई स्ट्रक्चर है, इसकी कोई प्लानिंग है, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी प्रोफेशनल थियरीज बनाई गई। ठीक है। और लोगों ने, बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं
लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, मोटिवेशनल स्पीकिंग की फील्ड में, जिन्होंने ये थियरीज दी हैं। अच्छा, इन थियरीज को सबको सुन लेते हैं तो एक चीज जहन में आती है कि दुनिया में हर चीज का जो बेस है जी, वो चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो जी, कोई स्किल्स हो, उसका बेस है एथिक्स, इखलाकियात की बात। क्या खूबसूरत। अब मैं आज तक मुझे ऑलमोस्ट आई एम 40, 59, 60 जस्ट एट द ट्वाइलाइट ऑफ माय करियर, मैं ये समझता हूँ क्या लोगों ने अपने जो साथी हैं, इंसान हैं, फेलो बीइंग्स हैं, क्या उनको रिस्पेक्ट देना सीख लिया है? खूबसूरत। डिग्री मैंने अचीव कर ली, जैसे आपने कहा बहुत सारी डिग्रीज लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि डिग्रीज को हासिल करना जी एक फेस है जी, दूसरा फेस ये है कि जो डिग्रीज आपने ली है जी, जो नॉलेज आपने गेन किया है जी, उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन दूसरा फेज है। ठीक है। अगर मेरा नॉलेज इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं, मिसाल के तौर पे मैंने ये तो सीख लिया कि मुझे सब्र करना चाहिए जी, ये मेरे नॉलेज में है, ठीक है। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए या सीखना चाहिए कि पेशेंस को और सब्र को मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। क्या किसी ने मेरे साथ कोई ऐसी बात की है जो मेरे लिए अनप्लेजेंट है, तो मैंने उस पर खामोशी इख्तियार करके स्माइल देके उससे फिर भी बात कर ली। किसी ने मेरे साथ रूड बिहेवियर किया है तो मैंने उसका रूडनेस से जवाब नहीं देना है। या माँ बाप ने मुझे डांट दिया है तो मैंने माँ बाप को बदतमीजी से बात नहीं करनी जी। या किसी शॉपकीपर ने सोशल लाइफ के अंदर, बिजनेस लाइफ के अंदर कोई भी इंटरेक्शन हो, इसको मैं इंटरैक्टिव स्किल्स कहता हूँ, तो मुझे सब्र को अप्लाई करना है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर सल्लम के जरिए, ये इसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। ठीक है। अगर मैं जो जानता हूँ, जो इल्म मेरे पास है, अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो फिर समझ लीजिए कि मैंने I have unnecessarily overburdened myself with information. आजकल चूंकि इंफॉर्मेशन का जमाना है, हर वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है। और सर आजकल जो सोर्सेज हैं वो अब आप अगर सोशल मीडिया की बात करें, अगर आपका फेसबुक पर अकाउंट है, जब भी आप फेसबुक पे अपनी जो न्यूज फीड है उसको स्क्रॉल करेंगे, आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते जाएंगे। That's right, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बड़ा खूबसूरत नुक्ता इसमें से निकाला है कि इंफॉर्मेशन आपके पास मल्टीपल आ रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन आपने उसको कहाँ और कैसे यूटिलाइज करना है। अगर इसी को भी मैं इकट्ठा करके कहूँ तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। राइट। अच्छा, अब सर आपने इसमें अपनी गुफ्तगू के दरमियान इसी से एक मेरा क्वेश्चन, आपने कहा कि हमारे जमाने में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ये टर्म्स तो हमें बाद में खुद सीखी, बाद में आई हैं। अच्छा सर, फिर लेकिन मैं देखता हूँ अगर मैं बैक इन 30-40 इयर्स बात करूँ तो if someone did his or her graduation, उसकी पोजीशन बड़ी सिक्योर होती थी, उसको जॉब बड़ी जल्दी मिल जाती थी। अगर वो किसी बिजनेस में आता था, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से वो ग्रो करने लग जाता। सर वो क्या चीजें थी जो आज से 30-40 साल पहले लोगों को पता थी और आज 30-40 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे जैसे बच्चे को वो चीजें पता नहीं है। हालांकि मेरी जो डिग्री है वो 30-40 साल पहले लोगों से ज्यादा बेहतर है। मेरी जो ड्रेसिंग स्किल्स हैं, जो अदर स्किल्स हैं वो बेहतर हैं, मुझे फैसिलिटीज ज्यादा मिली हैं, लेकिन फिर भी मैं 30-40 साल पहले जैसे लोगों की तरह ग्रो ही नहीं कर पाया।